हर हर महादेव करके उनको जिताना है। मतलब ये है क्योंकि वो जहाँ जाती है बेचारी रोती है। किस प्रकार से जनता के लिए कार्य किया? सबसे अच्छा काम किए हैं। दारू मदिरा साड़ी शराब पर बिल्कुल भी वोट न करिएगा। अगर ऐसे करेंगे तो ग्राम सभा का विकास नहीं होगा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। गोरखपुर जनपद के भरोहिया ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा राखूखोर है जो कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत पड़ता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस ग्राम सभा में एक बार पुनः चुनाव होने जा रहा है। एक बार चुनाव हो जाने के बाद कोई प्रत्याशी को कार्यभार ग्राम सभा का क्षेत्र का सौंप देने के बाद 5 वर्ष के बाद ही चुनाव होता है। और आज इस ग्राम सभा में क्यों ऐसा क्या हुआ कि जो 3 वर्ष बाद ही इस ग्राम सभा में पुनः चुनाव होने लगा है, ऐसी क्या बात है? दरअसल आपको बता दिया जाए कि इस ग्राम सभा में इस ग्राम सभा के जो मुखिया थे उनके किसी कारणवश मृत्यु हो गई। उसके बाद से कहीं ना कहीं आज पुनः चुनाव का डेट रख दिया गया है और प्रचार प्रसार जोरों से है और आने वाले कल वोटिंग होना है और उसके मद्देनज़र हम आए हुए हैं। आइए जानते हैं पब्लिक से। बाबा, क्या नाम है आपका? गियासुद्दीन जी। अच्छा, ये बताइए बाबा जी, क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ? ठीक है। ठीक है। क्या किस मुद्दे को लेकर के वोट करना चाहते हैं आप? किस मुद्दे को लेकर के, क्या मुद्दा है वोट करने का आपका? भैया, आपका शुभ नाम? बबलू चौधरी। किस मुद्दे को लेकर के क्यों वोटिंग करना चाहते हैं? ये जो मर गए हैं प्रधान जी, उनकी बीवी ये बहुत गरीब है और उनको राजेश पांडे जी मतलब हाथ रखे हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको जिताना चाह रहे हैं। सब पब्लिक लगे हुए हैं। और उसके बाद उनको बच्ची है जो छोटी छोटी, उनका व्यवस्था शादी ब्याह के करना चाहते हैं। बस उनको हर हर महादेव करके उनको जिताना है। मतलब ये पूरा प्लान आप लोग को बना दिए हैं आप लोग की, मतलब उन्हीं को वोट करना है क्योंकि उन्हीं को वोट देना है। इस वजह से किसी प्रकार से कि वो अपने घर परिवार चला सके और उनके बच्चों का देख रेख हो सके। बस यही है क्योंकि वो जहाँ जाती है बेचारी रोती है। हमको उसका दुख है। ये जो लड़ गए हैं चुनाव, बहुत गलती की है सब लोग। उनको देखना चाहिए क्योंकि वो विधवा हो गई है। उनका कल पति जवान मर गए हैं, लेकिन ये सब समझते नहीं है। सब पैसे के लालच में मर रहे हैं। क्या हुआ था उनको आखिरकार, कैसे मौत हो गई थी उनकी? अब भगवान जाने क्या हो गया था उनको। थोड़ा बहुत बीमारी हुआ, मर गए। थोड़ा मतलब कितने महीने बीत गए उनकी मृत्यु को? हो गया लगभग 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीने के बाद से एक बार पुनः चुनाव होने जा रहा है। मतलब कि उनकी मृत्यु के 8-9 महीने बाद ही चुनाव होने जा रहा है। हाँ, 8-9 महीने के बाद चुनाव होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि उन्हीं को खुलेआम में पब्लिक वोट देने जा रही है? हाँ, पब्लिक बहुत खुश है क्योंकि उनका दुख देख के पब्लिक हर हर महादेव बोल रहे हैं, सब दे रहा है। जनता की संवेदनाएं साथ है उनकी। जो उनकी पत्नी है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है सीमा देवी, सीमा चौधरी। और उनका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह उनका किताब है। किताब है जी। सीमा चौधरी, जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो ग्राम प्रधान हुआ करते थे और उनका किसी कारणवश मृत्यु हो गया। उसके बाद से ये चुनावी लहर एक बार पुनः आई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रत्याशी कई हैं। अशोक कुमार मध्यसिया जी हैं, उनका चुनाव चिन्ह इमली है। और यहाँ देखिए राखूखोर से प्रधान पद की कर्मठ संघर्षशील सुयोग्य महिला प्रत्याशी सीमा देवी है। ये वही महिला हैं जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका किसी कारणवश से मृत्यु हो गया। अब राजेश पांडे हैं, वो पूर्व प्रधान वर्तमान प्रतिनिधि हैं। उनके सहयोग से ये चुनाव लड़ पा रही हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ की जनता ने मन बना ली है, ठान ली है कि अब की बार जो चुनाव होने वाला है, आइए उनसे समझाते हैं, पब्लिक से समझाते हैं कि आखिरकार उनका मत किस मुद्दे को लेकर जाना है। सर, शुभ नाम आपका? कृष्णदयाल चौरसिया। क्या मुद्दा है सर वोट करने का? अच्छा है। 3 वर्षों में क्या कुछ बदलाव हुआ था? क्या बहुत कुछ लाभ हुआ, बदलाव हुआ था। हाँ, बदलाव हुआ था। तो क्या जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी पत्नी को ही वोट करना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। संवेदनाएं आपके साथ है? हाँ जी, एकदम पूर्ण बहुमत से उनको उनके साथ में है। ग्राम सभा की जनता ने मन बना लिया है कि राखूखोर की जनता पूरी तरीके से अब वोट करने को तत्पर है, तैयार है। और यहाँ जैसे कि और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की पब्लिक पूरी जोर शोर से लगी हुई है, तो किताब को वोट करने चाहती है। चुनाव चिन्ह जो किताब है, क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सा चुनाव चिन्ह होगा आपका वोट का? किताब। जी भैया, किताब। आपका बाबा जी? हाँ, बस किताब ही पर। किताब हाँ, किताब को एकदम इस ग्राम सभा पब्लिक दे रहे हैं किताब को, सब पब्लिक। यहाँ की जनता के संवेदनाएं साथ हैं उनके और चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनका घर परिवार, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका
किसी प्रकार से जीविकोपार्जन हो, और जैसे उनकी शादी विवाह की व्यवस्था वो विधवा माँ कैसे कर पाती। अगर वो जीत जाएंगी, अगर वो ग्राम सभा की मुखिया हो जाएंगी, तो हमें उम्मीद है कि वो निष्ठावान ढंग से और पूरी तरीके से वो इस ग्राम सभा को विकास करेंगी, ग्राम सभा का विकास करेंगे और कुछ बदलाव की कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा उनका। और एक बार और मैं बता दें बात, 2 वर्ष बाद फिर पुनः से चुनाव होना ही है, होना है। क्योंकि 3 वर्ष तो बीत ही गए, 3 वर्ष बीत गया है, अभी 2 साल और बचे हैं। 2 ही साल और बचा हुआ है। उसके बाद चुनाव फिर से होना है, और यहाँ की जनता ये ठान ली है कि बस 2 साल की जब बात है तो क्यों ना कि उनकी पत्नी को ही एक बार वोट कर दिया जाए, फिर उसी घर के ही प्रत्याशी को क्यों नहीं जिताया जाए। आपकी बार क्या किस मुद्दे को लेकर के वोट करना चाहते हैं, कौन सा चुनाव चिन्ह है आपका? किताब जी। आप आंटी जी, आपका चुनाव चिन्ह किताब। पूरे मन से कह रही हैं? दिल से कह रहे हैं, दिल से। आप पूरा समर्थन है आप लोग का? बिल्कुल है। ऐसा तो नहीं आज जो आप कैमरे के सामने कह रही हो फिर पीठ पीछे किसी और को वोट करना हो, मन विचार ऐसा हो? किसी को नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आइए यहाँ की जनता आप देख पा रहे हैं खुलेआम जो कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं, राजेश पांडे भी बढ़िया, यही एक प्रधान है जो कि सबका देखभाल करते हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। राजेश पांडे जो इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं। उन्होंने किस प्रकार से अपने कार्यकाल में किस प्रकार से जनता के लिए कार्य किया? सबसे अच्छा काम किए हैं, इसी नाते सब अपना उनका साथ दे रहे हैं। राजेश पांडे करके वोट कर रहे हैं कि इस महिला को? महिला को, विधवा है, किसी को उठना नहीं चाहिए था इसमें। अच्छा, उसको एकदम ठीक कर देना चाहिए था। अगर चुनाव है तो चुनाव में जानते ही हैं तमाम प्रत्याशी अपना भाई लड़ते ही नहीं तो ये तो सबसे अच्छा है। गाड़ी में अगर एक ही पहलवान हो तो फिर मतलब नहीं निकलता है, समझ रहे हैं? ठीक है तो है ना भैया? नहीं ये सही है, लेकिन उपचुनाव में 1 साल का कार्यकाल रह गया है मैक्सिमम, तो उपचुनाव का कोई मतलब नहीं है विशेष। लेकिन लोगों को अगर ताकत अपना आजमाना ही है तो जब पंचवर्षीय चुनाव आता है उसमें जितना अपना दिखा पाए दिखाएं, उसमें जनता फैसला करेगी कौन प्रधान बनने लायक है कौन नहीं है। मतलब 2 ही वर्ष बचे हैं। बिल्कुल 2 वर्ष मैक्सिमम, 2 वर्ष से कम ही है, 14 महीने। 14 महीने जी 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 14 महीने बाद एक बार पुनः चुनाव होना है, पंचायत चुनाव। समझ लीजिए 14 महीने का एक कार्यकाल है, और इसी में जो कुछ भी कर लीजिए, अब जो योजनाएं लाना है, जो धरातल पे विकास करना है कर लीजिए, या जो सुविधाएं देनी है जनता को सुविधाएं दीजिए, या उसी में से जो अपना बनाना है बनाइए। जी बिल्कुल ये चीजें है ना? बिल्कुल है। तो फिर वही हालात हो जाएंगे, फिर लड़ाई लड़नी ही है, फिर वही जंग छिड़ेगा। बिल्कुल वही छिड़ेगा। उसमें अपना जोर आजमाइए, जनता फिर फैसला करेगी कौन कितने पानी में है। हवाबाजी करने से नहीं ना होता है। वैसे भी आपका नाम? हमारा नाम कार्तिकेय मिश्रा है। तो आपने देखा कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, ये राखूखोर ग्राम सभा है, और यहाँ की जनता की संवेदनाएं, यहाँ की जनता की संवेदनाएं इनके साथ है। भर के वोट दे रही है। अच्छा। राजेश पांडे फिर एक बार फिर से भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। जी भैया, कोई जो है किसी से आप पूछ लीजिए, चुनाव चिन्ह किताब जीत रहा है। देखिए अपने प्रदेश में टोटल 72 जगह उपचुनाव होने हैं, जिसमें कि 60 जगह जो है खत्म हो गया, वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है। ये 8 जगह जो है मोटी मोटा 8 जगह में एक अपना राखूखोर ग्राम सभा है, यहाँ पे चुनाव हो रहा है। यहाँ के लोगों के बारे में सोचिए कि यहाँ के लोग कितने निर्दयी हैं। एक महिला जो कि विधवा है, लोग कहते हैं कि विधवा का सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए। विधवा है, एक तरह से उसको उसके सम्मान को कितना ठेस पहुंचा। उसने क्या गलत किया जो है भगवान पता नहीं क्या करके उसको इस तरह का दंड दे दिए। सर विधवा होना पाप तो नहीं है ना? पाप नहीं है, भी साथ हो सकता है ऐसा, लेकिन लोग कहते हैं ना सर। और सोचिए इतना बड़ा उसको एक कलंक लग गया, एक समाज लगाता है जो हम ये नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं, भैया कहेंगे, ये कहेंगे, हम आप कहेंगे, उसका क्या कसूर था? मैं तो वही कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको एक बार सोचना चाहिए कि इस तरह की महिला का आप उसका चेहरा देख लीजिए ना सर। उस तरह की महिला जो है चुनाव लड़ेगी, अभी 14 महीने कार्यकाल नहीं है, उसके बाद चुनाव होना है। अधिक कितने प्रत्याशी खड़े होंगे करीब? देखिए 4 प्रत्याशी हैं, लेकिन अगर एक भी प्रत्याशी, देखिए सर, एक भी प्रत्याशी अगर न लड़ा होता तो कोई नहीं खड़ा होता। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा ही है। तो मतलब कहीं इस तरह का मानसिकता रखने वाला व्यक्ति कभी प्रधान होना चाहिए गांव के अंदर, नहीं जो एक महिला के ऊपर जो है दया नहीं दिखा रहा है सर। मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, मैं भी जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ 2 बार से। देखिए 2 बार से मैं क्षेत्र लड़ता हूँ, यहाँ से 16 नंबर वार्ड है और वो हमारा 17 नंबर वार्ड। 10 बार से जो है 10 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। देखिए 14 महीने में बहुत कुछ तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जनता अपनी संवेदनाओं को लेकर के उनका साथ दे रही है। मैं आपको पोस्टर के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ। देखिए एक बार देखिए,
एक पोस्टर पे ध्यान से देखिए। ग्राम सभा राखूखोर प्रधान पद की कर्मठ संघर्षशील स्वयंसेवक महिला प्रत्याशी सीमा देवी पत्नी श्री स्वर्गीय दुर्बल चौधरी पूर्व प्रधान का चुनाव चिन्ह है किताब पर मुहर लगा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। और ये निवेदन राजेश पांडे पूर्व प्रधान वर्तमान प्रतिनिधि और समस्त ग्राम सभा की सम्मानित जनता से अपील कर रहे हैं कि खास करके इस महिला की सहयोग करिए, जिससे कि इनके दो बेटियां हैं, बच्चियां हैं। सोचिए किसी के घर पर भी जब दुखों का पहाड़ टूटता है ना, कोई ज़्यादा ये कर सकता है 100-200 रुपये का मदद कर सकता है, लेकिन घर की अगर बेटी है, बच्ची है ना, तो इस महिला को मेहनत मजदूरी करके ही जिलाना खिलाना पड़ता होगा। अभी अगर आप लोग वोट कर देंगे, आप लोगों का वोट बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखता है। अगर आप वोट कर देंगे तो शायद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। इनके मांग की सिंदूर तो वापस नहीं आ सकती, जिसके सहारे जिंदा जी रही थी, अब तो फिर दोबारा से वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग के सहयोग से इनके दो बेटियां हैं, 2 बच्चियां हैं, उनकी शादी अवश्य हो सकती है। आप लोग सहयोग करिए, सपोर्ट बनाइए। क्या कहना चाहते हैं, है ना, सपोर्ट होना चाहिए, एकदम किताब पे सपोर्ट है। देखिए यहाँ जनता हर हर महादेव। जैसे जैसे शंभू का होता है वैसे इनका होना चाहिए। हर हर महादेव, बम बम बोल रहा है। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल किताब जीत रही है, किताब चुनाव चिन्ह जीत रही है और जनता भरपूर वोटों से जिताने का काम कर रही है इस बार। ऐसे ही किसी प्रत्याशी को चुनिए जो आपके लिए कुछ बेहतर कर पाए और उनका भी थोड़ा सा कुछ एक तरह से उनका भी परिवार जी खा ले। बस ये चीज़ें होनी चाहिए कि उनके बच्चे हैं, सोचना चाहिए आप लोग को, थोड़ा ऐसे में सहयोग करिए। एक काम ऐसा ना करिएगा, दारू मदिरा साड़ी शराब पर बिल्कुल भी वोट ना करिएगा। अगर ऐसे करेंगे तो ग्राम सभा का विकास नहीं होगा। ऐसे प्रत्याशियों को समर्थन बिल्कुल भी ना करिएगा जो पैसे का प्रलोभन देता हो, पैसे का प्रलोभन देता हो, मदिरा का प्रलोभन देता हो, दारू शराब कपड़े का प्रलोभन देता हो। ऐसे प्रत्याशियों को कदापि सपोर्ट मत करिएगा, चाहे जो भी हो। आम जनता आप हैं, आपकी एक वोट बहुत मायने रखती है। आपका एक वोट अपने बच्चे का भविष्य, आपकी ग्राम सभा का भविष्य तय करती है। सोच समझ कर वोट करिए, मतदान करिए। उपचुनाव में अपने सुयोग्य प्रत्याशी को विजय बनाइए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की जरूरी है। जय हिंद।